तो स्वागत है आप सभी का क्लास 3 में ट्रिक से करंट अफेयर्स याद करने की। तो पहला प्रश्न है आज का, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपने पहली 2 क्लास नहीं देखी है तो उनको जाके देख लेना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24 को ज्वाइन कर लेना। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, भारत के नए वित्त सचिव के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए टीवी सोमनाथन, ऑप्शन बी विवेक जोशी, ऑप्शन सी तुहिनकांत पांडे, ऑप्शन डी अजय सेठ। तो भारत के नए वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया है अजय सेठ को। जो भी भारत में सेठ जैसे लोग होते हैं उनके पास ही तो वित्त होता है, सबसे ज़्यादा मतलब धन होता है। वित्त का अर्थ होता है धन, और धन किसके पास पाया जाता है? जो सेठ जैसे लोग होते हैं उनके पास धन पाया जाता है। तो वित्त सचिव कौन बने हैं भारत के? अजय सेठ बने हैं। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में प्रोजेक्ट हिफाजत कौन से राज्य द्वारा चलाया गया? हाल ही में प्रोजेक्ट हिफाजत किसके द्वारा चलाया गया? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। अगर आपके कोई पंजा मार जाए तो उससे बचने के लिए आप क्या करोगे? अपनी हिफाजत करोगे। हिफाजत करोगे ना? अगर आपके कोई पंजा मार जाए उससे बचने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? अपनी हिफाजत करोगे। तो प्रोजेक्ट हिफाजत किसने लॉन्च किया? पंजाब राज्य ने किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत पंजाब सरकार अपने राज्य की महिलाओं को रक्षा और सम्मान सुनिश्चित करेगी। अब आता है प्रश्न नंबर 3, हाल ही में महाकुंभ मेला बीमा योजना किसने शुरू की है? हाल ही में महाकुंभ मेला बीमा योजना किसने शुरू की है? ऑप्शन ए फोन पे, ऑप्शन बी गूगल पे, ऑप्शन सी पेटीएम, ऑप्शन डी पॉप पे। हम जब भी महाकुंभ का मेला लगा था हम सब क्या करते थे? पूरे दिन फ़ोन पे लगे रहते थे। सब पूरे दिन क्या लगे रहते थे? फ़ोन पे, क्योंकि हम देखते रहते कि बाबा जी ने किसके चिमटा मारा, कौन से विदेशी आए हुए हैं मेले में। तो सबसे ज़्यादा हम क्या चलाते थे? फ़ोन चलाते थे। तो महाकुंभ मेला बीमा योजना किसने शुरू की है? वो फ़ोन पे ने यूज़ किया है, क्योंकि महाकुंभ मेला देखने के लिए हम पूरे दिन क्या करते? फ़ोन पे लगे रहते, रील्स वगैरह देखते थे। महाकुंभ मेला बीमा योजना किसने शुरू की है? फ़ोन पे ने। और प्रोजेक्ट हिफाजत किसने लॉन्च किया है? अगर आपके कोई पंजा मार जाए तो आपकी उससे पहले बचने के लिए क्या करोगे? अपनी हिफाजत करो। प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब ने किया है, और वो अजय सेठ, मतलब सेठ जैसे लोग क्या होते हैं जिनके पास वित्त होता है, मतलब धन होता है। वित्त सचिव किसे बनाया गया? अजय सेठ को बनाया गया है। अब आता है प्रश्न नंबर 4, किस राज्य ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? मतलब ऐसा कौन सा राज्य जिसने बिना मौसम जो बारिश होती है उसको प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। अगर हम जो भी मूवी देखते हैं दिशा पटानी, ओडिशा, बेमौसम बारिश को किसने प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? वो ओडिशा ने किया है। ओडिशा से हमारा क्या रूट वर्ड बनना है? दिशा। जब हम कोई मूवी देखते हैं उसमें बारिश होती है तो जो दिशा पटानी होती है वो बिना मौसम बेमौसम बारिश की तरह गर्जना शुरू मतलब गुस्सा करने लग जाती है एक्टर पे। तो बेमौसम बारिश को किसने प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? वो ओडिशा ने किया है। अब आता है प्रश्न नंबर 5, एनसी क्लासिक का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी राहुल शर्मा, ऑप्शन डी प्रदीप कुमार। तो एनसी क्लासिक 2025 हुआ था, उसका खिताब किसने जीता है? वो जीता है नीरज चोपड़ा ने। एनसी से, इससे एनसी की फुल फॉर्म ऐसे, अगर एन से हम नीरज देखें और सी से चोपड़ा देखें तो एनसी क्लासिक का खिताब किसने जीता? वो नीरज चोपड़ा ने जीता है। अब प्रश्न नंबर आते हैं 6 पे, हाल ही में जेनिफर सिमन्स किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? हाल ही में जेनिफर सिमन्स किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी सूरीनाम, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। मान लो कोई जेनिफर नाम की लड़की है, वो सिम लेती है, वो किसके नाम पे लेगी? सर, अपने नाम पे ही तो लेगी। तो जेनिफर सिमन्स किस देश की पहली महिला बनी है? पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, वो सूरीनाम की बनी है। जेनिफर नाम की कोई लड़की है, वो सिमन्स, उसको सिम लेनी है तो किसके नाम पे लेगी? वो अपने नाम पे लेगी। तो सूरीनाम देश की पहली महिला राष्ट्रपति वो बनी है, जेनिफर सिमन्स बनी है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 पे, राशन वितरण राशन वितरण करने के लिए आधार आधारित चेहरा प्रमाणीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? मतलब वो राशन जो देगा वो आधार, मतलब उस चेहरा देख के आधार कार्ड से पहचान लेगा कि किसका है ये, किसका नहीं। राशन वितरण के लिए आधार आधारित चेहरा प्रमाणीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी गोवा। तो हिमा और आंचल, इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमा और आंचल पति पत्नी है,
और वो एक दूसरे की पहचान कैसे करते हैं, वो चेहरा देख कर ही, मतलब चेहरा देख कर ही एक दूसरे की पहचान कर लेते हैं, उन्हें आधार कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती। तो आधार आधारित चेहरे प्रमाणीकरण योजना कहाँ शुरू की है, वो की है हिमाचल प्रदेश में। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना किसने शुरू की है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी गोवा। तो हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना, गरीबी मुक्त गांव योजना वो शुरू किया राजस्थान ने। राजस्थान से हम रिलेट करते हैं, राजस्थान मतलब राजा का स्थान। राजा के स्थान पे जो भी पंडित होते हैं, राजा के स्थान पे जो भी पंडित होते हैं वो गरीबी से मुक्त रहते हैं, क्योंकि उनके पास जो राज्य का जो राजा होते हैं वो अपनी मतलब दिखाते रहते हैं कि हमारे साथ युद्ध कब होगा, हमारे कब राज्य अच्छा चलेगा, कब बढ़िया चलेगा, कब से हमारे शासन का वृद्धि होगा। तो उसके लिए वो वहाँ के जो पंडित होते हैं वो गरीबी से मुक्त रहते हैं। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना किसने शुरू की है? वो राजस्थान ने शुरू की है। अब आता है प्रश्न नंबर 9। आईसीसी ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया है। ऑप्शन ए राहुल शर्मा, ऑप्शन बी जैसा, ऑप्शन सी संजोग, ऑप्शन डी विवेक जोशी। तो आईसीसी ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया, वो संजोग जोशी को है, संजोग गुप्ता को बनाया है। तो आईसीसी ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया? वो संजोग गुप्ता को बनाया है। मतलब जैसे मैंने उसे देखा, संजोग मेरा उससे जोग मिल गया, मतलब हम दोनों की कुंडली मिल गई। आईसी संजोग, जैसे मैंने उसे देखा तो हमारा जो संजोग मिल गया, और ये बात हमने गुप्त रखी। तो आईसीसी ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया? वो संजोग गुप्ता को बनाया है। अब आता है प्रश्न नंबर 10। संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए 6.4, ऑप्शन बी 6.5%, ऑप्शन सी 6.6, ऑप्शन डी 6.7%। तो संयुक्त राष्ट्र ने पर आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया है? वो लगाया 6.6%। इसको कैसे याद करेंगे? अगर हम 2025 में 6.6 मतलब 6 घंटे भी अगर हम रोज पढ़ेंगे तो हम अपनी आर्थिक रिपोर्ट को सुधार सकते हैं। उसके बाद हमें हमें आर्थिक तंगी से नहीं गुजरना पड़ेगा। अगर हम रोज 6 घंटे भी पढ़ते हैं तो हम अपनी आर्थिक रिपोर्ट को सुधार सकते हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 11। ब्रिटिश ओपन जूनियर 2025 में अंडर 17 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए तनिषा देसाई, ऑप्शन बी अनाहत सिंह, ऑप्शन सी सोनालिका गुप्ता, ऑप्शन डी प्रेरणा चौहान। ब्रिटिश ओपन जूनियर 2025 में अंडर 17 महिला एकल का खिताब वो किसने जीता? अनाहत सिंह ने जीता है। ब्रिटिश ओपन, जैसे ब्रिटिश ओपन हुआ तो जूनियर जूनियर अनाहत सिंह ने अंडर 17 में महिला एकल का खिताब जीत लिया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 12 में। हाल ही में पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कोलकाता। तो पहली आसियान भारत भारत क्रूज वार्ता कहाँ आयोजित की गई? वो चेन्नई में हो गई। तो जैसे ही हम भारत में कैसे होते हैं, मतलब चने के पेड़ पर चढ़ाना आसान होता है क्या? तो आसियान भारत क्रूज वार्ता कहाँ की गई? चेन्नई में की गई, क्योंकि चने के पेड़ पर चढ़ाना हर किसी को आसान नहीं होता। तो आसियान भारत क्रूज वार्ता कहाँ हुई? चेन्नई में हुई थी। अब आता है प्रश्न नंबर 13। हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय यानी डीआरआई ने किस ऑपरेशन के तहत 9 करोड़ रुपए 9 करोड़ रुपए मूल्य के पाकिस्तानी सामान को जब्त किया है? ऑप्शन ए सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, ऑप्शन बी ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट, ऑपरेशन विंड तनुमाद, ऑप्शन डी ऑपरेशन गोल्डन शील्ड। तो हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय, जो भी खुफिया जानकारी निदेशालय होगा, वो हमेशा अपना ऑपरेशन कैसा रखेगा? वो डीप लगाएगा, वो अपना ऑपरेशन हमेशा डीप मैनिफेस्ट लगाएगा। तो भारत की खुफिया एजेंसी डीआरआई ने ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट के तहत 9
करोड़ रुपए मूल्य के पाकिस्तानी सामान को जब्त किया है। अब आता प्रश्न नंबर 14। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। जो हमारी पुलिस होती है वो जन सुरक्षा की संतुष्टि के लिए पूरी रात गुजार देती है। तो जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान कहाँ चलाया गया? वो गुजरात राज्य में चलाया गया। जो हमारी पुलिस होती है वो जन सुरक्षा की संतुष्टि के लिए, मतलब लोगों की सुरक्षा की संतुष्टि के लिए वो अपनी रात भी गुजार देती है। अब आता है प्रश्न नंबर 15 जो कि लास्ट होगा। हाल ही में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी रियो डी जनेरियो, ऑप्शन सी साओ पाउलो, ऑप्शन डी बीजिंग। तो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? वो रियो डी जनेरियो यानी ब्राजील। ब्रिक्स कैसे बनता है? BRICS। तो बी से पहला अक्षर ही उठा लेंगे। ब्रिक्स ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वो ब्राजील के रियो डी जनेरियो में किया जा रहा है। ये हमने यहाँ पे टाइप किया। ब्रिक्स की पार्टी फिक्स है रियो 2025 में। ब्रिक्स की पार्टी कहाँ फिक्स है? ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ होगा 2025 में? वो रियो में होगा, क्योंकि ब्रिक्स की अपनी पार्टी कहाँ करेगा? रियो में करेगा। मान ली ब्राजील के रियो डी जनेरियो में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।